अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th का टॉपिक सीखेंगे और वो टॉपिक हमारे पास है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और दूसरी हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं नॉन फिज़िकल, जिसको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर ना कर सकें, लाइक इमोशनल फीलिंग्स। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है हमारे पास, जैसे कि टेम्परेचर है, आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। आप फ़र्ज़ करें ये मार्कर है, मैं इसको टच करके बता सकता हूँ कि ये मार्कर कितना गर्म है या कितना ठंडा है, लेकिन मैं एक्यूरेट इसके जो टेम्परेचर है वो मैं थर्मामीटर की मदद से मेजर कर सकता हूँ। तो थर्मामीटर की मदद से जो क्वांटिटी मैं मेजर कर रहा हूँ वो है टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो आपने ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर। आज हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। वैसे आपने दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो है ना टाइप पढ़ी थी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। लेकिन आज हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो देखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से अगर देखें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टोटल 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटीज़, नंबर 3 टेंसर क्वांटिटीज़। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज़ का जिक्र है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। टेंसर क्वांटिटीज़ आप फर्स्ट ईयर लेवल में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि टेंसर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती है। लेकिन बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो उसकी 3 टाइप्स हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़ और टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर आप फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर पढ़ेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड अ suitable unit are called स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। आई रिपीट अगेन, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और सुइटेबल यूनिट हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर जैसे कि आपके पास मास है, मास आपने पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर। डेंसिटी आपने पढ़ी होगी, डेंसिटी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आपने स्पीड पढ़ी होगी, स्पीड आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आपने टेम्परेचर पढ़ा होगा, टेम्परेचर आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आपने लेंथ पढ़ी होगी, लेंथ आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। आपने टाइम पढ़ा होगा, टाइम आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर, ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई भी नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, मास का मिसाल दे रहा हूँ। फ़र्ज़ करें एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने फ़िज़िकल बैलेंस में मेजर किया, उसका मास मुझे मिला फ़र्ज़ करें 5 किलोग्राम। फ़र्ज़ करें, अब ये जो 5 आप देख रहे हैं, 5, ये मैंने किसकी मिसाल ली? ये मैंने मास की मिसाल ली। और मास आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो मास इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम। ये 5 जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। और यहाँ पर जी ये जो केजी आपको नज़र आ रहा है, केजी जो आपके पास है ये यूनिट है। तो मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है
मास के पास मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। स्पीड को देखें आप, स्पीड भी एक हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चंद कुछ जो है ना एग्जांपल लिखे हैं। मास है, डेंसिटी है, स्पीड है, टेम्परेचर है, लेंथ है, टाइम है। एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो भी आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो तमाम क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसलिए हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। तमाम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारे पास जो है ना वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। इनके पास कोई भी जो है ना वो डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। वेक्टर क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? वेक्टर इंट्रोड्यूस बाय जे व्लाड गिब्स। ये एक साइंटिस्ट था जिसने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जे व्लाड गिब्स। और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन जे व्लाड गिब्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर्स इंट्रोड्यूस बाय जे व्लाड गिब्स। और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। फ़र्क देखें, स्केलर क्वांटिटीज़ के पास एक मैग्नीट्यूड था, दूसरा यूनिट था। यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, और साथ साथ में वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। आई रिपीट अगेन, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब देखें मिसाल आपके पास फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। ये तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। फ़र्ज़ करें ईस्ट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन को इंडिकेट किया है, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन दी है। भाई आप 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? क्यों? फोर्स आपके पास एक वेक्टर है, और वेक्टर के पास क्या होता है? डायरेक्शन होती है। तो इट मीन्स वेक्टर को जब आप एक्सप्लेन करेंगे, जब आप वेक्टर को बयान करेंगे, तो वेक्टर को बयान करने के लिए उनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एन स्टैंड फॉर न्यूटन, और 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं? आप लेफ्ट की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं? यहाँ पर आपने डायरेक्शन को इंडिकेट करना है। वेलोसिटी भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तमाम जो क्वांटिटीज़ हैं ये वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती है ना, उनके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटीज़ के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। ये फ़र्क होता है स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में। दोनों के पास दो चीज़ें कॉमन हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट। स्केलर के पास भी है, वेक्टर के पास भी है, लेकिन वेक्टर के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। एक और चीज़ मैंने आपको समझाई थी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने एक टॉपिक कवर किया था ना, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस आता है। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर को कितने तरीक़ों से ज़ाहिर किया जाता है। वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय 2 मेथड्स। वेक्टर को आप 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ज़ाहिर कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप याद रखें कौन कौन से मेथड हैं। एक हमारे पास है सिंबॉलिकली मेथड, नंबर 1 सिंबॉलिकली मेथड, नंबर 2 ग्राफिकली मेथड। आप वेक्टर को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सिंबॉलिकली, दूसरा ग्राफिकली।
अब सिंबॉलिकली में देखें क्या होता है। इन सिंबॉलिकली मेथड वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय लेटर्स विथ एरो, बोल्ड और बार। आप एक वेक्टर को कैसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, देखें। अगर फर्ज करें मेरे पास ये वेक्टर है ए लेटर, या तो आप उस लेटर के ऊपर एरो लगाएं। फर्ज करें वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आप इसके ऊपर एरो लगा दें तो एरो इंडिकेट करेगा ये जो मैंने क्वांटिटी लिखी है, ठीक है, यहाँ जो लेटर लिखा है ये बेसिकली एक वेक्टर है। या तो आप उसको बोल्ड कर दें। फर्ज करें मैं अगर ए लिखूं, ए को अगर मैं बोल्ड कर दूं तो ये भी इंडिकेट करता है किसको, ये भी इंडिकेट करता है वेक्टर को। तो वेक्टर को आप या तो एरो लगाएं या बोल्ड कर दें, या एक और चीज़, या तो आप उसके ऊपर बार लगा दें। बार, ये जो बार आपको नज़र आ रही है ये भी इंडिकेट किसको करती है, वेक्टर को इंडिकेट करती है। तो वेक्टर को सिंबॉलिकली में आप कैसे लिखेंगे, लेटर को या तो आप लेटर के ऊपर एरो लगाएं या उस वेक्टर को बोल्ड करें या उस वेक्टर के ऊपर क्या लगाएं, बार लगा दें। तो ये वेक्टर की जो है ना रिप्रेजेंटेड है, लेकिन किस मेथड में, सिंबॉलिकली मेथड में, ठीक है। अब हम ग्राफिकली मेथड में देखें। ग्राफिकली मेथड में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय लाइन सेगमेंट। वेक्टर को आप एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, किस में, ग्राफिकली मेथड में। इसमें हमने एरो, बोल्ड और बार के साथ किया था। ग्राफिकली मेथड में हम क्या करते हैं, हम लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। कैसे, देखें। फर्ज करें मेरे पास ये एक लाइन है, वेक्टर ए है। फर्ज करें ये वेक्टर मेरे पास ए है, तो ये जो मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है ना, ये बेसिकली वेक्टर है, वेक्टर ए। फर्ज करें मेरे पास एक और वेक्टर है और ये वेक्टर मेरे पास बी है, ठीक है। और मेरे पास एक और वेक्टर है, वेक्टर सी, और वेक्टर सी जो है फर्ज करें ये मेरे पास वेक्टर सी। अब देखें यहाँ पर दो पार्ट्स हैं वेक्टर के, एक आपके पास है हेड और दूसरा आपके पास है टेल। एक हमारे पास हेड है, इसको हम हेड कहते हैं, और इसको हम टेल कहते हैं। तो हेड इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को, है जो हेड है वो किसको इंडिकेट करेगा, वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और दूसरी बात, यहाँ पर जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ऑफ द एरो विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लेंथ है वेक्टर की, इस एरो की, ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। फर्ज करें अगर एक एरो की जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। फर्ज करें वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी जो, अगर आप दोनों को देखें, वेक्टर ए की जो लेंथ है वो बड़ी है और वेक्टर बी की जो लेंथ है छोटी है। इट मीन्स वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो लेंथ इंडिकेट करती है किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। यहाँ पर हेड किसको शो कर रहा था, डायरेक्शन को। फर्ज करें वेक्टर सी जो है इस डायरेक्शन में है, सही है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है। अगर फर्ज करें आप एक और वेक्टर ड्रा कर दें, फर्ज करें डी। अब यहाँ पर एरो आप देखें किस डायरेक्शन में जा रहा है, हेड किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे जो डी वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन है वो अपर डायरेक्शन है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर का। ग्राफिकली मेथड में हम क्या करते हैं, वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से ड्रा करते हैं और उस लाइन में जो हेड है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को और जो लेंथ है वो इंडिकेट करता है किसको, लेंथ जो है वो इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। जितनी लेंथ बड़ी होगी हम कहेंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जितनी लेंथ छोटी होगी हम कहेंगे उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है या कम है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किससे, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड से। मैं सिंबॉलिकली ऐसे, सॉरी मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये था हमारा टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर। इंशाल्लाह अब जो कमिंग वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 2 के काइनामेटिक्स जो है उसके MCQ सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट होंगे या जो बोर्ड के लिए ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह वो मैक्सिमम जितने हो सके इंशाल्लाह हम
वो सॉल्व करेंगे, और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे MCQs के हवाले से अगर हम बात करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।